T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेले गया नहीं, अगले 24 घंटे अहम करार। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के दरमियान दोबारा मुलाकात का इम्कान, जिसमें उन्हें आईसीसी के वक्त से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द गुज़िश्ता रोज मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन पीसीबी के पास लाहौर आया था। पीसीबी, आईसीसी और बीसीबी के दरमियान मुज़ाकरात 6 घंटे से ज़ायद जारी रहे। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया। बांग्लादेश बोर्ड के सदर तजावीज़ पर अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। आईसीसी के इमरान ख्वाजा भी तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस चले गए। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना वज़ीर आज़म और ना ही फिर मार्शल किसी से डरते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है, जब कोई खुद चलकर आ जाए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान बातचीत चल रही है, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। उधर से कोई जवाब आएगा तो आपको बताएंगे। मुल्तान सुल्तान्स पीएसएल से आउट, रावलपिंडी इन। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की सबसे बड़ी बोली लग गई। मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज 245 करोड़ रुपए में बिक गई। वॉलीटेक ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को खरीद कर नाम रावलपिंडी रख दिया। बोली में 5 बिडर्स की शिरकत, बेस प्राइस 1 अरब 82 करोड़ रुपए रखी गई थी। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और साबिक चेयरमैन नजम सेठी की भी शिरकत। पीएसएल सीजन 11 का आगाज 26 मार्च को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वॉलीटेक को फ्रेंचाइज खरीदने पर मुबारकबाद। कहा, हमारी कोशिश थी कि टीम को ज्यादा से ज्यादा प्राइस तक लेकर जाएं। कुछ लोग कहते थे कि टीम की कीमत 1 अरब भी नहीं जाएगी, वो देख सकते हैं। जब मेहनत होती है तो इसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। जो सेठी साहब ने ख्वाब देखा था उसकी कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आ रहे हैं। पीएसएल को पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बड़ा इवेंट बनाना है। वज़ीर आज़म का भी फोन आया, वो खुश थे और कहा कि कैसे हम कामयाबी की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान को आईटी के शोबे में बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। पाकिस्तान 2030 तक एआई के शोबे में $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। एआई के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और पहली आईटी यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। लैंड रिकॉर्ड भी इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन हुआ। शऊर नहीं था, उससे बुरा जो ट्रेंड पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार हैं वो बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो घेराव जलाओ की कॉल पे कान धरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग अब कल्चर है उसको अपना रहे हैं। लोग खवातीन की इज्जत करना सीख रहे हैं। लोग कानून की पासदारी करना सीख रहे हैं। लोग एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं और पंजाब आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ की यारी काम नहीं आई। पंजाब ने मनफी बातें फैलाने वालों की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में 0 हड़ताल, 0 शटर डाउन और 0 पहिया जाम था। अवाम ने इल्जाम तराशी, फितना, दंगा फसाद, जलाओ घेराव और गालम गलोच के कल्चर को भी रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार कहा, पंजाब में किसी भी मकाम पर हड़ताल नहीं हुई। इतवार को वैसे भी दुकानें बंद होती हैं। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को हड़ताल की कॉल दी। लाहौर में इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा। कहा, लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। पूरे मुल्क से बसंत मनाने लोग लाहौर आ गए। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देख कर अच्छा लगा। अवाम की जानिब से बसंत SOPs पर अमल दरामद किया गया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तरलाई धमाके पर हम बहुत संजीदा हैं। दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद सरकारी सतह पर तकरीबात मनसूख की गई। हम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। और
लाहौर ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। 25 साल के बाद तो जो हमने मनाजिर देखे, हर छत पे अवाम थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशियाँ मनाई, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाई। और सबसे खुश मैं जेन ज़ी के लिए हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अंदरून लाहौर का रुख किया, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बच्चे अपने गैजेट्स छोड़ के उन्होंने एक खुली फ़ज़ा में जाके एक उन्होंने खुशी मनाई। सियासी इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद होना होगा। अफसोस है दहशतगर्दी की मजम्मत तक नहीं की जाती। अपनी मट्टी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अंदरूनी इख्तलाफात हर रियासत में होते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं। अमेरिका में भी रियासत और वफाक के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले अफगानिस्तान सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता, छुपकर दहशतगर्दी कर रहा है। हम माजी की गलतियों का एतराफ़ किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम कह रहे हैं कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है, माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। हमें हमला आवरों की बजाय अपने लोगों को हीरोज़ मानना चाहिए। के अजीज़ की किताब हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। अपनी शनाख्त के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी शनाख्त के लिए सरहदों के पार नहीं देखना चाहिए। आएं इस मुल्क को बचाएं, हम सब अपने किए की मुआफ़ी मांगें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कौमी हुकूमत बनाकर मुत्तफ़िक़ा आज़ाद इलेक्शन के ज़रिए साफ शफाफ इंतख़ाबात कराए जाएँ। साफ शफाफ इंतख़ाबात के नताइज से बनने वाली हुकूमत अवामी ताइद से दहशतगर्दी पर काबू पा लेगी। PTI रहनुमा असद कैसर की तरलाई वाक़े की मज़म्मत, कहा जब तक दहशतगर्दी की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो मसला हल नहीं होगा। करारदादें पास करते हैं लेकिन नतीजा कोई नहीं। जितनी पॉलिसी बन रही है उससे पार्लियामेंट का ताल्लुक नहीं है। पीस बोर्ड में जाने की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात, आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। एजेंडे में हमास को गैर मुसल्लह करना भी शामिल। अमरीकी सदर की जानिब से गजा बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, नॉर्वे और फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए उसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। उधर हमास का हथियार डालने और गजा में गैर मुल्की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। सीनियर रहनुमा खालिद मशल कहते हैं इसराइल नस्लकुशी आसान बनाने के लिए फ़लस्तीनियों से हथियार छीनना चाहता है, हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर अल्तवा है। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। देखना होगा ये केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI की साइफर केस वरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का भी हुक्म। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट में बानी की ज़मानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर तश्कील दिए गए बेंच के रूबरू केस को दोबारा सुना जाएगा। उधर सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ फरजाने की दावत पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म के गवाहों को आइंदा समाअत 14 फरवरी पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यल्गमाज गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की। बानी PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश न हो सके। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। अगले 12 से 18 महीने के दौरान बैंक्स की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। 2026 के लिए हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों की पज़ीराई, कहा बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स रेटिंग्स पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुँह बोलता सबूत है।
पाकिस्तान का कर्जा जीडीपी के तनासुब से 74 से कम होकर 70% के करीब आ गया। टैक्स टू जीडीपी रेशो 12% के करीब पहुंच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल-आला कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने कर्जों की मुद्दत में तोसी और सूदी लागत में कमी की। पाकिस्तान में कर्जों के इंतजाम के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया गया। कर्जों के मसाइल के हल के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमायाकारों से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ भी मांग ली। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमारे पास IMF का $1.3 अरब क्लाइमेट फंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। एक साल में 135 विफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दामात। शोबा तवानाई में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से जायद की तवील मुद्दती बहस हुई। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद में कमी के नतीजे में तकरीबन $1 अरब की बचत की गई। गैस और तेल के शोबे में $5 अरब की नई सरमायाकारी मुतवक्के है। रेगोनिक मनसूबे में $6 अरब की सरमायाकारी के लिए अमली पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है। इस्लाहात का मकसद शहरियों को दफ्तरों और बस स्टॉप्स पर दरबदर होने से बचाना है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। इटली और यूरोपीय यूनियन के इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर दिली अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इतालवी हमनसब मेटियो पेटनेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर का राबिता। इटली के वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी फलाही मनसूबों को सराहा। उज़्बेक सदर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। भाटी गेट में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ महक होने के केस का ड्रॉप सीन। मां बेटी के लवाहिकीन ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर भी कोई एतराज़ नहीं। मुद्दई मुकदमा ने अदालत में बयान दे दिया। लाहौर की अदालत ने सुलह की बुनियाद पर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस खत्म करके गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने केस की समाअत की। 28 जनवरी की शब लाहौर के इलाके भाटी गेट में खातून और उसकी 10 माह की बेटी गटर में गिरकर जाँ महक हो गई थी। इस वाक़े को पहले इंतजामिया की तरफ से झूठ करार देकर खातून के शौहर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में खातून और बच्ची की लाशें मिल गई थीं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर तामीराती प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान और मुतल्लिक़ा सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे और मौज मस्ती, 3 रोज़ा रौनक के बखेर के बसंत मेला खत्म हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बसंत का वक्त खत्म हो गया, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। महफूज बसंत मनाने और ज़िंदगी के रंग एंजॉय करने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमराह मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के सदर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही मनसूबों को सराहा। पंजाब में जारी टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दे दिया। मौसमियाती लचक, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के लिए सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई।
अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोशिश है जो गलतियाँ हुई उनसे सीखा जाए। हमने गंदम और आटे की कीमतों में कंट्रोल रखा है। वज़ीर आला सिंध की लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, मज़ार पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए।